8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 8 का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। इसमें भगवान कृष्ण ब्रह्म, परम सत्य, आत्मा, कर्म, मृत्यु के समय स्मरण और मृत्यु के बाद आत्मा की गति का गूढ़ वर्णन करते हैं। अर्जुन के 7 प्रश्न और उनके उत्तर। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन 7 आध्यात्मिक शब्दों का अर्थ पूछता है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु क्षण में भगवान को कैसे जाना जाए। कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म वह अक्षर, अविनाशी परम सत्य है। अध्यात्म, जीवात्मा का स्वरूप है। कर्म, वह संपूर्ण कर्तव्य विधान है जो जीव को फल बंधन में रखता है। अधिभूत, नाशवान भौतिक जगत है। अधिदैव, देवताओं और ब्रह्मांड का नियमता तत्व है। अधियज्ञ स्वयं भगवान है जो देह में वास करते हुए सभी यज्ञों के अधिष्ठाता है। मृत्यु के समय स्मरण की महत्ता। कृष्ण कहते हैं जो जिस भाव से देह त्याग करता है वही भाव उसे आगे की गति देता है। यदि अंतिम समय में मन भगवान में एकाग्र हो तो जीव परम गंतव्य को प्राप्त होता है। ये केवल अंतिम क्षण की आकस्मिक याद से नहीं बल्कि पूरे जीवन के अभ्यास योग से संभव है। इसलिए हर समय ईश्वर स्मरण और नाम जप को साधना का केंद्र बताया गया है। निरंतर स्मरण का साधन अभ्यास और वैराग्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को सदा भगवान में लगाना कठिन प्रतीत हो सकता है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मन को बार बार विषयों से हटाकर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम पर लगाना ही अभ्यास है। फल आसक्ति, कामना और भय से दूर रहना वैराग्य है। इन दोनों से साधक धीरे धीरे इस योग्य बनता है कि मृत्यु क्षण में भी उसका ध्यान परमात्मा से न हटे। ब्रह्मलोक सहित सब लोकों की क्षणिकता। इस अध्याय में सृष्टि और प्रलय का एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण भी दिया गया है। एक ब्रह्मा दिन में सृष्टि का विस्तार होता है और ब्रह्मा रात में सब कुछ सूक्ष्म अवस्था में लीन हो जाता है। ये चक्र बार बार चलता रहता है। देवलोक, स्वर्ग, ब्रह्मलोक सब इस उत्पत्ति प्रलय के चक्र के भीतर है, अतः इनका सुख भी नश्वर है। जो केवल स्वर्गादि फलों की कामना से कर्म करते हैं वे इस चक्र से बंधे रहते हैं, पर जो भगवान के परम धाम को लक्ष्य बनाते हैं वे जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं। भगवान का अविनाशी धाम। कृष्ण एक ऐसे परम धाम का वर्णन करते हैं जो न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्र से, न अग्नि से, वह आत्मतः प्रकाशित दिव्य लोक है। वहां पहुंचने के बाद जीव कभी लौटकर संसार में नहीं आता। वह धाम सृष्टि प्रलय के चक्र से परे है, समय वहां प्रभुत्व नहीं रखता। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि भक्ति, ईश्वर स्मरण और पूर्ण शरणागति के द्वारा साधक उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करता है जो स्वयं भगवान का परम स्वरूप और धाम है। प्रकाश मार्ग और तम मार्ग। अध्याय के अंत में 2 मार्गों का उल्लेख मिलता है। प्रकाश मार्ग, देवयान, अर्चिरादि मार्ग, जहां योगी शुभ मार्ग से देवताओं के पद से होकर अंततः ब्रह्म सायुज्य या भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तम मार्ग, पितृयान, धूमादि मार्ग, जहां धर्माचरण तो है पर लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं। ऐसे कर्म वाले पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में लौटते हैं। कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो भी भक्त नित्य स्मरण और निष्काम भक्ति से उन्हें साधता है वह इन मार्गों के सिद्धांतों से ऊपर उठकर सीधा उनकी शरण में पहुंच सकता है। समग्र रूप से अध्याय 8 ये सिखाता है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य मृत्यु क्षण की तैयारी है, अर्थात ऐसा जीवन जीना कि उस अंतिम सांस में हृदय से केवल भगवान का नाम और स्वरूप उठे और उसी के साथ आत्मा सदा के लिए उनके धाम में स्थापित हो जाए।